हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। इस हफ्ते कौन से 5 ड्रामे हैं? क्या कोई नया ड्रामा है जिसने हमारी लिस्ट को ज्वाइन किया? वेल, यू हैव टू वॉच द होल वीडियो टू फाइंड आउट। जल्दी से करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, लाइट जा रही होती है और गर्मी में लोड शेयरिंग में बुरा हाल है। अभी अभी लाइट आई है तो ऑफिस में कुछ हालात नरम गरम से हैं। ओके जी, वी स्टार्ट विद नंबर 5। नंबर 5 पे है पहचान। पहचान की मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है, एवरी टाइम पहचान कम्स, हर हफ्ते जब भी वो ख़त्म होता है मैं कहती हूँ यार मुझे नेक्स्ट एपिसोड देखनी है। आई वॉन्ट टू वॉच कि आगे क्या होगा, मुझे जानना है कि क्या वाकई कोई अफेयर था, कुकी ने ऐसा क्यों किया है। एंड द अदर थिंग आई लव इज़ कि इतने फैमिली को उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है, बच्चों का एंगल नज़र आ रहा है। हम कुकी को एज अ मदर, कुकी को एज अ वुमेन, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर देख रहे हैं, उसके डिफरेंट एंगल्स देख रहे हैं। तो मुझे जो है ना पहचान ने पकड़ के रखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 5 पे है। नंबर 4 पे हमारे पास है मेरे हमनशीन। अगेन अनदर ड्रामा, आई लव इट, द वे इट हैज़ बीन स्क्रिप्टेड एंड द वे इट हैज़ बीन डायरेक्टेड। कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। इस बार दरअज़ई का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल पहुंचा, खजस्ता ने उसको हेल्प की, तो उसके बाद हादी और खजस्ता का इंटरेक्शन, तो मतलब ड्रामा जो है उसने हमें पकड़ के रखा हुआ है, बोरिंग नहीं हो रहा है। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है कैरेक्टर्स के साथ, कैरेक्टर्स की ज़िंदगी में, तो वो बोरिंग नहीं हो रहा। इस हफ्ते की एपिसोड्स भी बहुत मज़े की थी। और नंबर 4 पे है मेरे हमनशीन। नंबर 3 पे हमारे पास है मेरे हमसफ़र। मेरे हमसफ़र बहुत मज़े का था, इंटरेस्टिंग था। हमने देखा कि हाल में क्या ट्रांजिशन हो रही है, वो थोड़ी समझदारी और थोड़ी बहादुरी की तरफ जा रही है, और हमज़ा भी जो है वो ज़्यादा उसकी तरफ रिसेप्टिव है, उसको सुन रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो खुर्रम की ईवलनेस, वो तो खुल के सामने आ रही है। इतना इंटरेस्टिंग नेगेटिव कैरेक्टर है खुर्रम के। You don't hate him. I think I'm kind of scared of him and I'm always looking forward कि अब ये करेगा क्या। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि एक इंसान किस तरह सिंगल माइंडेडली किसी दूसरे को डिस्ट्रॉय करने का सोच सकता है। और बहुत क्यूट मोमेंट्स भी आते हैं, रोमांटिक मोमेंट्स भी थे हाला और हमज़ा के दरमियान, टॉक्सिसिटी भी थी, लेकिन बैलेंस आउट हो रहा है। तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा दे देते हैं कासिम अली मुरीद और सायरा जी जो राइटर हैं कि हम ड्रामे को छोड़ नहीं पाते हैं। तो नंबर 3 पे हमारे पास है मेरे हमसफ़र। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर आई वांट टू गिव टू सैफ़ी साहब फॉर संगे माँ। आई थिंक इतनी खूबसूरत डायरेक्शन है, इतनी अच्छी उन्होंने स्क्रिप्ट को जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कितनी कहानी है उसमें। 3 डिफरेंट टाइप की लव स्टोरीज़ हैं, जो मैंने कल अपने ड्रामा कप के रिव्यू में भी बोला था डिटेल में। देयर आर 2 यंग लव स्टोरीज़, एक गुलमीना और हिकमत की है। देन देर इज़ हिलमत एंड शहरज़ाद। देन देर इज़ एन ओल्ड लव स्टोरी, लाइक लव स्टोरी बिटवीन अ ओल्ड कपल विच इज़ हाजी मरजान एंड ज़र संगा। तीनों लव स्टोरीज़ को उन्होंने मेंटेन कर रखा हुआ है अपनी पेस पे, अपनी फील पे। जिसकी जो लव स्टोरी होती है आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तीनों के 6 के 6 कैरेक्टर्स की जो है वो इतने डिफरेंट हैं, उनको आप समझ सकते हैं, उनसे रिलेट कर सकते हैं ना किसी एंगल पे। आई लव दिस पार्ट। आई थिंक इट्स सच अ बिग चैलेंज। इतनी बड़ी कास्ट, और देखिए कास्ट में कोई भी कैरेक्टर जो है ना वो यूज़लेस नहीं है। वो जो जिरगे के 4 बुजुर्ग हैं, इवन दे आर इंटरेस्टिंग, उनके जो डायलॉग्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सैफ़ी साहब डिजर्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर मेकिंग श्योर कि उन्होंने किसी कैरेक्टर को गिरने नहीं दिया है। जब भी कोई कैरेक्टर आता है, सब्ज़ली आता है, बादाम गुल आता है, मस्तान सिंह आता है, हम देखना चाहते हैं कि वो क्या कहेगा, वो कैरेक्टर करने क्या जाएगा। तो ये दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्क्रिप्ट एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट बाय द डायरेक्टर कि कैरेक्टर छोटा है, बड़ा है, उसकी स्क्रीन टाइम कम है, वो डायलॉग है या नहीं है, हर कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया, इतना इंटरेस्टिंग बनाया कि आप जानना चाहते हैं क्या हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने इमोशंस को कितने खूबसूरत तरीके से खेला है। पिछले एपिसोड में उन्होंने हमें शहरज़ाद और हिलमत की लव स्टोरी दिखाई, इसमें हिकमत और गुलमीना की लव स्टोरी। दैट एंगल अबाउट वो रख के जाती है, रुमाल पे लिखा हुआ हिकमत का नाम उसके तकिए के नीचे, फिर हिकमत ढूंढता है। देन बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने ना डिफरेंट टाइप के इमोशंस दिए हमें इमोशनल भी कराया, रोमांटिक भी फील कराया, थोड़ा स्ट्रेसफुल भी फील कराया, फिर बहनों की मोहब्बत भी फील कराई। सो ग्रेट डायरेक्शन बाय सैफ़ी साहब दिस वीक फॉर संगे माँ। नंबर 2 पे हमारे पास है हब्स। हब्स जो है ना, मुझे समझ नहीं आती मैं हब्स के बारे में क्या कहूँ। हब्स हमेशा की तरह मुझे सरप्राइज़ करता है, कोई एक नई चीज़ आती है जिस वक्त मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती। एंड द वे कैरेक्टर्स को लिखा गया है और स्टोरी को लेके चल रहे हैं वो ऐसी है कि आपको कहीं ना कहीं आपके दिल को छू लेती है। और जैसे अभी वो रिश्ता लेने पहुंच गई उसकी माँ, देन बासित पहुंच गया, देन आयशा का रिएक्शन, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जैसे मैं उसको प्रिडिक्ट करती या जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी।
और बड़े क्यूट मोमेंट्स हैं। हमें आयशा की स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, हमें बासित की डिस्परेशन नज़र आ रही है, हमें आयशा की माँ की सेल्फिशनेस नज़र आ रही है। तो हब्स एक ऐसा ड्रामा है जो आपको पकड़ के रखता है, और मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा फिल्मी टच है, फिल्मी ड्रामा है मुझे लगता है, विद अ पाकिस्तानी टच इन इट, कि बिल्कुल वो उसके घर पहुंच गई, मैं शादी नहीं करूंगी, तुम शादी कर लो, मैं मजबूर हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसने उसको सटल खेला है। तो आई लव हब्स दैट वे। एंड रोमांटिक तो नहीं, क्यूट मोमेंट्स आते हैं जो आपको मुस्कुराने पे मजबूर कर देते हैं। देन देर आर मोमेंट्स विच आर वेरी इमोशनल, बानो के, बहन के, आयशा के, जोया के, बासित के, जो आपके दिल को छू जाते हैं। सो हब्स इज़ कीपिंग अस हुक्ड टू इट्स एपिसोड्स, एंड नंबर 2 पे इस बार हब्स है। नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक, फीमेल एंड मेल। बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक मेल गोज़ टू फिरोज़ खान फॉर हब्स। बासित का जो कैरेक्टर है वो इतने खूबसूरत तरीके से निभा रहे हैं फिरोज़, कि हमें देखें, रीज़न बासित का शादी करने का बड़ा सेल्फिश है, लेकिन हमें फ़ील नहीं होता, हम एक्चुअली सिंपैथी फ़ील करते हैं बासित के लिए। इतनी खूबसूरत तरीके से फ़िरोज़ ने उस कैरेक्टर को डिलीवर किया है, उसकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी ऑनेस्टी, उसकी इंटेंशंस जो ख़राब नहीं है, ठीक है सेल्फिश है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हैं। इन सब क्वालिटीज़ को, इन सब एंगल्स को फ़िरोज़ ने इतने खूबसूरत तरीके से अपने एक्सप्रेशन से, अपने बिहेवियर से, अपने मैनरिज़म से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से हमें डिलीवर किया है। एंड दैट इज़ वाई मे बी हम जानते हैं कि वो आयशा से मोहब्बत नहीं करता, वो आयशा की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है बासित, लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी आयशा से शादी हो जाए, बिकॉज मे बी वी फील कि ही डिज़र्व समबडी एज़ गुड और एज़ ऑनेस्ट और एज़ ग्रेट एज़ आयशा, जो कि अपनी स्ट्रेंथ से शायद उसको हील कर सके। और फ़िरोज़ की ये बात भी बहुत अच्छी है कि अगर आप देखें तो इस ड्रामे में उन्होंने कहीं भी आपको एग्जैजरेटेड इमोशंस नहीं मिलेंगे। और सबसे मज़े की बात मुझे ये लगती है, वो जो सीन कर रहे होते हैं वो बिल्कुल उस सीन में अंदर चले जाते हैं, घुल जाते हैं। मुझे लगता है ये बासित ही है, और ये बासित की फीलिंग्स मैं देख रही हूँ, ये बासित को ही मैं देख रही हूँ। मतलब वो जो इतनी सी छोटा सा सीन है जब वो गेट खोलते हैं और वो गेट के सामने खड़े होकर अपने बाल ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, बट इतना नेचुरल लगता है कि एक इंसान है जो गेट पे आया किसी के लड़की के, और वो थोड़ा घबराया हुआ है और सोच रहा है मैं किधर आया हूँ, क्या हूँ, एंड थोड़ा सा अपने बाल सही कर रहा है कि मैं ठीक हूँ ना, मैं प्रेजेंटेबल तो लग रहा हूँ ना। सो आई लव द वे फ़िरोज़ हैज़ डन दीज स्मॉल थिंग्स टू पोर्ट्रे द रियलिटी ऑफ बासित। फिर उसके बाद जब वो उसकी माँ से, आयशा की माँ से शादी की बात करते हैं तो कितने हम्बल तरीके से बात करते हैं, हिचकिचा रहा होता है, बट वो भी हिचकिचाहट नहीं थी कि एग्जैजरेटेड हिचकिचाहट होती, एक नेचुरल हिचकिचाहट थी और थोड़ी एम्बैरसमेंट थी कि मैंने कैसी बेवकूफ़ाना हरकत कर दी। तो फ़िरोज़ इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब इन पोर्ट्रेइंग, एज आई सेड, महरूमी बासित की, बासित के जहन में जो चल रहा है, जो उसके सर पे स्ट्रेस है। इन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने हमें बासित की ऑनेस्टी कम्युनिकेट किया है। सो एक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू फ़िरोज़ खान फॉर बासित इन हब्स दिस वीक। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू हानिया आमिर फॉर मेरे हमसफ़र। मैं अभी ना ये रिव्यू करने से पहले मैंने जाके एक दफ़ा फिर हानिया आमिर की परफॉर्मेंस देखी इन मेरे हमसफ़र, बिकॉज मैं चाहती थी फ्रेश माइंड के साथ मैं ये बात करूँ, एंड आई जस्ट लव्ड इट। आई थिंक शी डिड सच एन अमेजिंग जॉब। एंड व्हाट आई लव, जब वो सीन है जिस वो बिस्तर पे बैठी हुई रो रही होती हैं, वो अल्लाह से कहती हैं कि अल्लाह क्या तू मुझे झूठ बोलने की सज़ा दे रहा है, एंड वो गिड़गिड़ा रही हैं और वो बोल रही हैं, वो अल्लाह से बात कर रही हैं। अगर आप देखें तो सिर्फ ये नहीं कि हानिया फेस से बात कर रही हैं, फेस से एक्सप्रेशन दे रही हैं, वो रो रही हैं, ठीक है, आंसू आ रहे हैं, उनके हाथ ऐसे कपकपा रहे हैं, उसके हाथ कपकपा रहे हैं हालांकि। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं नोट कर रही थी हानिया की, कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में कैसे ऐड किए। आप उनकी आई मूवमेंट देखें, आप उनकी बॉडी और उनकी गर्दन की मूवमेंट देखें, जब वो रो रही होती है एक डिफरेंट तरीके से होती है, जब वो हालत बैठ जाती है टुवर्ड्स दी एंड, जब हमजा के कहता है, हंसी की आवाज़ आ रही थी, कौन हंस रहा था, जब उसको ये ख्याल आता है कि अरे खुरम तो डर गया था बिकॉज हमजा मेरे साथ था, तो वो एकदम से इत्मीनान, तो वो एकदम से इत्मीनान से पुरइत्मीनान, तो फिर एकदम से देखा लफ्ज़ ही नहीं आ रहा, मुतमईन, तो वो एकदम से मुतमईन होकर मुस्कुराने लगती हैं, हंसने लगती हैं। और वो भी एक ट्रांजिशन है, पहले थोड़ा सा एक रियलिटी उसके ऊपर हिट करती है हालांकि ऊपर कि ओ मेरे पास तो ये ताकत है, ये सपोर्ट है, एंड देन वो थोड़ा सा मुस्कुराती हैं, फिर एकदम से खुल के मुस्कुराती हैं और हंसना शुरू हो जाती हैं। सो आई जस्ट लव द वे हानिया हैज़ पोर्ट्रेड दिस ट्रांजिशन ऑफ हाला
जब दादी के सर में गोद रख के की गोद में सर रख के लेटी होती हैं, जब दादी की गोद में सर रख के लेटी होती हैं, तब कितनी इनोसेंट तरीके से वो खड़ी होती है हाला, और वो पूछती है कि क्या बच्चे का ख्याल उसके पैदा होने के बाद भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। एंड इतने अच्छे तरीके से हानिया ने वो डायलॉग डिलीवर किए दैट इट एक्चुअली मेक्स यू थिंक, इट मेक्स यू कनेक्ट विद हानिया। सो आई थिंक इस एपिसोड में जो मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी कि हानिया ने हालांकि डिफरेंट इमोशंस दिखाए और हर इमोशन में हम उससे कनेक्ट कर रहे थे। आई थिंक मुझे हानिया की एज हाला द स्ट्रेंथ ऑफ द परफॉर्मेंस इज़ दैट वी आर एबल टू कनेक्ट विद हाला। जब वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, मुझे मेरी आंख में आंसू है, मेरे दिल को कुछ हुआ, मुझे शायद अपना टाइम याद आया। जब वो बैठी मुस्कुरा रही होती है तो हाँ, आप एकदम से आपको खुशी महसूस होती है। जब वो दादी की गोद में सर रख के लेटी होती है और उसकी, तो हम कहते हैं कि यार अपनी मासूमियत में वो कितनी इंपॉर्टेंट बात कह गई है, और हमें एहसास होता है कि उसके अंदर की महरूमी, कि उसका बाप नहीं है इस वक्त, वो अकेली है, उसको मदद चाहिए। ये हानिया ने कितने खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रे किया है। सो आई जस्ट वांटेड टू रियली गिव अ बिग शाउट आउट टू हानिया फॉर डूइंग एन अमेजिंग जॉब एज हाला। नंबर 1 पे हमारे पास है संगे माँ। तो भाई मुझे लगता है हर हफ्ते एक चौका लगा रहे होते हैं। मतलब 3 एपिसोड्स 3 कंसेक्यूटिव वीक से संगे माँ ऐसा है कि आप उसे बंद नहीं कर सकते, और वो ख़त्म होता है तो आप सोचते हैं यार आगे क्या होगा। एंड दैट्स वाई आई फील द होल टीम एंड द डायरेक्टर एंड द राइटर एंड प्रोडक्शन हाउस डिजर्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गिविंग अस अ ड्रामा जो हमें बोर नहीं कर रहा है। हालांकि इतनी किस्तें हो गई हैं, क्लाइमेक्स के बाद एक क्लाइमेक्स आया जा रहा है, एंड एवरी टाइम वी थिंक आगे क्या होगा। अब ख़वातीन पहुँच गई हैं अपना केस लड़ने के लिए और जिरगे में, तो अब आगे क्या होगा? क्या ज़रगुन्ना और शहरज़ाद ज़रसंगा को बचा सकेंगी? लेकिन हिलमन साहब का क्या होगा, ये एक और क्वेश्चन छोड़ दिया हमें प्रोमो में देख के। तो संगेमा इज़ गोइंग ग्रेट, it keeps you engaged, it makes you think, it's a very thought-provoking drama as far as I am concerned, and it's very engaging, and of course brilliant and beautiful performances by the entire team. तो जी ये मेरे टॉप 5 थे इस हफ्ते। आप लोग बताएं आपके टॉप 5 कौन से हैं, कमेंट्स में लिखना नहीं भूलिएगा, एंड होपफुली आप सबों से बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।